लेखक मार्क डगलस द्वारा लिखित ट्रेडिंग इन द जॉन बुक ट्रेडर्स को भावनात्मक पहलुओं पर मास्टर बनने की ओर आकर्षित करती है। लेखक का मानना है कि ट्रेडिंग करना एक मनोवैज्ञानिक खेल है। ट्रेडिंग में ट्रेडर्स की भावनाएं अधिकतर प्रॉफिट और लॉस का कारण बनती हैं। लेखक हमें बताते हैं कि हम किस प्रकार एक सफल ट्रेडर की मानसिकता विकसित कर सकते हैं और वे कौन से कारण हैं जो हमें सफलता की ओर जाने से रोकते हैं। ये याद रखिए, मानसिकता एक दो दिन में नहीं बनाई जाती। इसे बनाने के लिए कई महीने और साल लग जाते हैं। यह अभ्यास और बार बार दोहराव के द्वारा विकसित की जाती है। लेखक के अनुसार मार्केट को तीन प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें पहला फंडामेंटल, दूसरा टेक्निकल और तीसरा मेंटल एनालिसिस। ट्रेडिंग और निवेश में जरूरत के अनुसार हम इन तीनों का उपयोग करते हैं। न्यू ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि उन्हें यह नहीं पता होता कि उनकी मानसिकता किस प्रकार की है और वे कौन सा रास्ता अपनाकर मार्केट से पैसा बना सकते हैं। इसीलिए वे सभी रास्तों को एक साथ उपयोग करने लगते हैं। इससे वे पूरी तरह दुविधा में फंस जाते हैं और अक्सर गलत निर्णय लेते हैं। लेखक के अनुसार तीनों एनालिसिस को फॉलो करके पैसा बना सकते हैं और तीनों ही ट्रेडिंग के लिए उपयोगी है, लेकिन उपयोग करने का तरीका अलग अलग है। अगर हम लंबे समय तक मार्केट में बने रहना चाहते हैं या हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें फंडामेंटल पर ध्यान देना होगा। वही हम स्विंग ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग करने की इच्छा रखते हैं तो हमें टेक्निकल और मेंटल एनालिसिस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। जब हम कोई काम करते हैं तो वह हम स्वयं करते हैं, इसीलिए उस काम का जो भी परिणाम होगा उसे स्वीकार करना ही जिम्मेदारी लेना कहलाता है। ये गलतियों से सीखना आसान कर देता है। न्यू ट्रेडर्स हमेशा जिम्मेदारी लेने से बचते हैं, क्योंकि हम अधिकतर कामों में यह नहीं सीखते हैं। इसीलिए ट्रेडिंग में हमें यह नहीं पता चलता कि जिम्मेदारी लेना जरूरी है। इसके कारण न्यू ट्रेडर्स अक्सर मार्केट और अपने सिस्टम को दोष देते हैं। जब मार्केट में उन्हें लॉस होता है तो वे कारण जानने और बेहतर करने की जगह दूसरों को दोष देते हैं। एक समय था जब मैं भी यही किया करता था, क्योंकि मुझे स्वयं जिम्मेदारी में आलोचना का डर लगता था। किसी काम की हम स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं तो हम यह मानते हैं कि जो भी होगा उसे हम स्वीकार करेंगे। ऐसा इसलिए भी कि मार्केट में कब प्रॉफिट होगा और कब लॉस होगा यह हम नहीं जानते। एक ट्रेडर को हर प्रकार की संभावनाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह हमें दूसरों पर दोष देने से बचाता है और अपनी गलतियों से सीखने की ओर हमें आकर्षित करता है। ट्रेडिंग में किसी सेटअप से 10 ट्रेड लेने पर कितनी बार हमें प्रॉफिट मिलेगा और कितनी बार लॉस होगा, इसी को उस सेटअप की संभावना कहते हैं। ट्रेडिंग संभावनाएं ट्रेडर की मानसिकता और उसके सिस्टम पर निर्भर होती हैं। एक न्यू ट्रेडर यह नहीं सोचता कि वह जिस सेटअप को ट्रेड कर रहा है उसके बनने और काम करने की संभावना कितनी है और वह कितनी बार प्रॉफिट बनाएगा और कितनी बार लॉस करेगा। लेखक बताते हैं कि न्यू ट्रेडर्स संभावनाओं में न सोचने के कारण अपने अच्छे सिस्टम को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रेडिंग में सफलता के लिए 100% सही सेटअप होना आवश्यक है। ट्रेडिंग संभावनाओं को बढ़ाने के लिए दो चीज आवश्यक है। पहली हमारी मानसिकता और दूसरी हमारा सिस्टम। एक ट्रेडर की मानसिकता सिस्टम के अनुसार होनी चाहिए। अगर सिस्टम में कहीं पर एंट्री और कहीं पर एग्जिट है तो उसे पूर्ण रूप से फॉलो करना होता है। दूसरी ओर हमारा सिस्टम का रिस्क तो रिवॉर्ड रेशो कितना है और कितनी उसके चलने की संभावना है, यह पता होना आवश्यक है। किसी काम या बात को लेकर हमारा सोचने का तरीका और कोई घटना होने पर उस पर प्रतिक्रिया देने का तरीका व्यवहार कहलाता है। जब ट्रेडिंग और हमारा बिहेवियर एक हो जाते हैं तभी हम मार्केट से पैसा बना सकते हैं। एक न्यू ट्रेडर को यह नहीं जानता कि उसकी मानसिकता मार्केट में पूरी तरह असर डालती है। इसीलिए न्यू ट्रेडर्स अक्सर फेल हो जाते हैं और मार्केट को छोड़ देता है। जब न्यू ट्रेडर की मानसिकता से अलग, जब उसे मार्केट की मानसिकता स्वीकार करनी होती है या उसे अपनी मानसिकता मार्केट की मानसिकता के अनुसार ढालनी होती है, तो वह यह नहीं कर पाता है। यही उसकी असफलता का कारण बनता है। एक ट्रेडर बनने के लिए ट्रेडर की मानसिकता को अपनाना और उसे मार्केट में उपयोग करना दोनों आवश्यक है। ट्रेडिंग की मानसिकता काम करने और ट्रेडिंग में प्रतिदिन होने वाली प्रॉफिट और लॉस से बनती है। अगर हम भावनात्मक रूप से
इन्हें स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो हमारी मानसिकता एक दिन हमारा व्यवहार बना जाती है। अच्छी बात यह है कि हम मार्केट के बिहेवियर को स्वीकार करना सीख सकते हैं। कहते हैं, हम जैसा सोचते हैं और जैसा करते हैं एक दिन वैसे बन जाते हैं। इसीलिए अगर हमारी ट्रेडर बनने की इच्छा है तो हमें एक ट्रेडर की सोच रखना और उसकी तरह व्यवहार करना होगा। ट्रेडिंग में अनुभव न होने के कारण हम गलतियां करते हैं, जैसे सही से होमवर्क ना करना। होमवर्क करने पर हमें ट्रेड नहीं मिलता तो कहीं पर भी ट्रेड ले लेना, अपने सिस्टम को चलते मार्केट में बदल देना, खुद पर यह विश्वास न होना कि उसका सिस्टम काम करता है, मार्केट को न देखकर लोगों की सुनना। ये सभी गलतियां इसलिए होती हैं क्योंकि एक न्यू ट्रेडर ये नहीं समझ पाता है कि ट्रेडर की तरह बिहेव करना है या गैम्बलर की तरह। एक ट्रेडर की तरह सोच रखने से हमें ट्रेडिंग की मानसिकता विकसित करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि एक ट्रेडर की तरह सोचने और काम करने से अधिकतर परेशानियों का हाल मिल जाता है। जैसे एक ट्रेडर अपने सिस्टम को हमेशा टेस्ट करता है, गलतियां होने पर अपने सिस्टम को अपडेट करता है, ना कि उसे छोड़ देता है, अपने बनाए हुए रूल्स मार्केट के समय में नहीं तोड़ता। इस बुक समरी से हमने 5 बातें सीखी जो इस प्रकार हैं। पहली, ट्रेडिंग सफलता के 3 रास्ते हैं, टेक्निकल, फंडामेंटल और मेंटल एनालिसिस। हम तीनों से पैसे बना सकते हैं। दूसरी, हर परिणाम की जिम्मेदारी लेने से सीखना आसान हो जाता है। तीसरी, ट्रेडर को हमेशा संभावनाओं में सोचना चाहिए। चौथी, ट्रेडिंग बिहेवियर को कभी नजरअंदाज न करें। और पांचवी, हम जैसी सोच रखते हैं और जैसा काम करते हैं एक दिन वैसे बन जाते हैं। यदि आपको आपकी यह पुस्तक सारांश पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और आप अपने सुझाव पर टिप्पणी भी कर सकते हैं। हम आपके द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर अगला वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी तरह नई पुस्तक सारांश सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।